आज मैं जा रही हूँ। ये ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि एक दिन के गैप में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी दोनों आसपास पड़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग निकल ही रहे थे तो क्यों ना दोनों की शॉपिंग एक साथ कर लें। बार बार आना नहीं होता क्योंकि बच्ची बहुत ज़्यादा ही छोटी है मेरी, और उसको लेके इसलिए भी नहीं आई क्योंकि लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा बज रहा था, उसको डर बहुत लग रहा था, बहुत डर रही थी। तो इस वजह से मैं अकेले ही आ गई हूँ। तो थोड़ा बहुत पूजा का सामान और ये सब लेना है। चलिए, तो मैं आई थी राधा जी का ड्रेस लेने। यहाँ पे ड्रेस तो बहुत प्यारी प्यारी है और बहुत ही रीज़नेबल रेट है। मतलब 90 रुपीज़ में आपको ड्रेस मिल रही है प्रॉपर चुन्नी के साथ। बट एक्चुअली किसी ने बोला, मेरी फ्रेंड ने, कि वो अब जब उसका अन्नप्राशन हुआ था तो वो बिल्कुल राधा जैसी लग रही थी, तो वो बच्ची है, उसको कान्हा का भी लुक दे सकते हैं। तो मैं ड्रेस लेने आई थी, तो ये ड्रेस मैंने ली है छोटी सी। ये बीच वाली सड़क सीरियल में ये आंटी की दुकान से हम लोग ले रहे हैं। गृह लक्ष्मी मैचिंग सेंटर। जो लोग यहाँ से लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। हाँ, एक ग्रीन कलर का निकाल दीजिए। और ये उसका मुकुट वगैरह सब मैंने ले लिया। अब अपने बच्चे के हिसाब से मुझे स्टिच करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। हाँ, दे दीजिए। तो सामान मैंने ले लिया था, बट इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर बज रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये शॉप बहुत पसंद आई क्योंकि इनके यहाँ सामान बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिला। पूजा का सामान मैंने इसी शॉप से लिया था क्योंकि इनके यहाँ बहुत ही अच्छा रीज़नेबल रेट भी था, और इनका जो भी वो था ना, स्टॉक बहुत ही अच्छा था। मतलब कपड़े से लेके, मुकुट से लेके, मूर्ति से लेके, सजा। तो मैं घर आ गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई। और जब मैं घर आई तो देखा मेरा बेबी सो चुकी थी, किसी को परेशान नहीं करती है, बहुत अच्छी बच्ची है मेरी बच्ची, सो गई थी। उसके बाद फिर मैं आई ऊपर आकर देखा तो रूम लॉक था। फिर उसके बाद प्रिपरेशन शुरू किया मैंने, जाके लाइट वगैरह ऑन की, सारी चीज़ें सेटअप, वापस से जो सामान लेके आई थी मैं उसको बेड पे रखा। फिर सोच रही थी कि आखिर क्या आइडिया लगाऊँ। आइडिया लगाने के बाद मैंने कुछ चीज़ें गूगल पे और इंस्टा पे सर्च कर रखी थी। तो मैंने सोचा था आई लव इंडिया का कुछ वैसे करके बनाऊंगी। तो रिबन लेके आई थी, रिबन से लिखूंगी आई लव। और लीव्स देखे थे मैंने, पत्तियों से कुछ लोगों ने बनाया था जिसमें इंडिया उसको पत्तियों से लिखा था। तो पत्तियों के लिए तो मेरे पास इतना ज़्यादा मुझे ढूंढना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे छत पे ही गार्डनिंग कर रखी है। तो उसमें से ही मैंने कुछ पत्तियां जो बड़ी थी वो मैं ले आई। बैकग्राउंड का सबसे ज़्यादा इशू हो रहा था क्योंकि जो मैंने पहले ग्रीन साड़ी से सोचा था ग्रीन बैकग्राउंड बनाऊंगी, बट उसमें ना बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं आ रही थी क्योंकि वो जो था ग्रीन में गोल्डन प्रिंट था। तो फिर मैं जन्माष्टमी के शूट के लिए ये पेपर लेके आई थी रेड कलर का, उसके बैक साइड में ना वाइट कलर का था। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसी को बिछा देते हैं, वाइट कलर का बैकग्राउंड भी हो जाएगा और ये रीयूज़ भी हो जाएगा कल के लिए, जन्माष्टमी के लिए। तो फिर देखिए मैंने इसको बेडशीट की तरह लगा दिया था। उसके बाद ये चूड़ियाँ तो मैं लेके आई थी अपनी बेबी को पहनाने के लिए, बट वो इतनी छोटी थी कि उसके हाथ में जा नहीं रही था, उसको बहुत लग रहा था। तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। और पत्तियाँ ले आई थी, पत्तियाँ जो लाई थी वो गुड़हल की थी, तो वो थोड़ी बड़ी पत्ती थी। तो इसको मैंने किया क्या ना कि बीच से कट कर लिया सीज़र से कट करने के बाद उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके बना दिया उसको। फिर पत्तियाँ थोड़ी कम पड़ गई थी तो मुझे जाके छत से दोबारा पत्तियाँ तोड़ के लानी पड़ी। और फिर क्योंकि इंडिया में मैंने हिंदी तो लिख दिया था, उसका लास्ट का अल्फ़ाबेट ए रह गया था, तो उसके बाद जो है मैं लेके आई और उसको अरेंज किया। थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक पे चली गई थी कि मुझे लग गई थी भूख। फिर मैं खाना खा के वापस आई तो फिर मैंने उसका जो ए अल्फ़ाबेट रह गया था वो पूरा प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद मैं अपने बेबी को लेके आई ऊपर रेडी करने के लिए। देखिए ये आप सेटअप देख सकते हैं। इतना ही एफर्ट कर पाई हूँ क्योंकि मेरी आर्ट और मेरी क्रिएटिविटी बहुत ही बेकार है। जो भी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से देख के कर पाती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मेरी सिस्टर ने बताया कि बेबी रेडी हो गई है, वो उसको ऊपर ले आई थी। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था उसका वीडियो बनाने के लिए उसको हमेशा चुटकी बजानी पड़ती है कैमरे की तरफ देखने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी एक्साइटेड है, हमेशा सर उठाने लगती है क्योंकि उसको उठना होता है, वो लेटना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। मैंने ये आई लव इंडिया करके लिखा था, इतनी ही क्रिएटिविटी है मेरे अंदर कि मैं कर पाई। जो भी मुझे आता था उस हिसाब से मैंने जो किया। उसके बाद फिर ये इतना फैलाने के बाद बेबी का शूट स्टार्ट हो गया। बेबी
अभी को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ना, हाथ पैर मारना, खुश होना। कैमरा बस ऑन आप कर दीजिए, उसको क्या करना है उसको खुद ही जो करना होता है वो कर लेती है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, बस एक बार कैमरे की तरफ उसको आवाज़ देनी पड़ती है। तो शूट बहुत ही अच्छे से किया हम लोगों ने, फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी अच्छी क्लिक की हैं। जिस किसी को देखना होगा वो लोग इंस्टा पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिस किसी को देखना होगा वो देखिएगा, अच्छे लगे तो फॉलो ज़रूर करिएगा। उसके बाद शूट ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने वापस से इसको सफाई की, कमरे को वापस से उसी तरह रखा। यही होता है कि कमरा का साफ़ करके रखना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने जाके रेस्ट किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। कल हमारा जो वीडियो है वो जन्माष्टमी स्पेशल होगा। उसमें मैं अपनी बेबी को क्या बनाने वाली हूँ वो आप लोगों को कल के ब्लॉग में पता चलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ मुझे खुद को कुछ नहीं पता है। तो सब लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।